अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम कटिंग करेंगे एक हैवी साइज़ बंदे की, लेकिन उसमें कुछ फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उस पे आप कटिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं बनेगा। इन चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम माप देखते हैं। माप जो है ये हमारी है 39 इंच लंबाई है, 19 तीरा है, 23.5 बाजू है, 18.5 कट बैन है, 43 सीना है, गोल चेस्ट, 28 और 29 लूजिंग है, 39 शलवार है और 8 पैंचा है, और उसकी जो एल्बो है वो है 12 इंच। इस चीज़ों को आपने याद जहन में बिठाना है। और कफ गोल है हमारे 9.5 इंच के, दामन गोल है। सही है, ये चीज़ें आपने जहन में बिठानी है। अब उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले हम हाले की कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपने यहाँ पे एक लकीर खींच लेनी है इस तरीके पर। इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो 18 हमारा कट बैन है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से भी हम जो है ना 3 सवा 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे, नीचे की तरफ से 3 सवा 3। और यहाँ से जो हमारा निशान होगा ये होगा 2.25 इंच पे। हालांकि हमारा यहाँ से 3 इंच आना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका कट बैन हो उसको आपने 6 पे डिवाइड करना होता है। सही है, 6 पे आप डिवाइड कर दोगे तो अब हम 18 को 6 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 6 3 18 आ गया। और यहाँ से हम 3 सवा 3 3.5 इंच रख देंगे, वो आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ पे इसको 3.25 तक भी रख सकते हो, वो आपको मसला नहीं है। लेकिन हम जो है ना कटिंग करते हैं आगे जो है ना कारीगर को देते हैं, तो इस वजह से उनके लिए गैप छोड़ते हैं। दूसरी बात, हमारी बारी आती है तीरे की। तो यहाँ पे तीरा हमने निशान लगाया हुआ है 18.5 इंच पे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आधा इंच कम कर देता हूँ ताकि बैक और फ्रंट साफ आ जाए, तो इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है 9.25 इंच, और यहाँ पे भी 9.25 इंच का निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ से जो डाउनिंग है ये मैंने रखी हुई है 3 इंच, आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने इसकी 3 इंच रखी, हालांकि मैं 3 इंच डाउनिंग कभी रखता नहीं, लेकिन इस सूट में मैंने रखा हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि इसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये बंदा हैवी साइज़ है, तो इस वजह से ताकि इसका कमीज़ पीछे ना जाए, इस वजह से मैंने इसको 3 इंच रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से अरमोल का निशान लगाया हुआ है। तो अरमोल हमारा देख सकते हो, अ, तीरे का आधा हमारा आ रहा है तकरीबन 9.5 इंच, 19 का आधा। लेकिन यहाँ से मैंने इसको 0.9 इंच पे निशान लगाया हुआ है, क्योंकि इससे जो ना अगर हम क्या कर देंगे, हमारा शेप यहाँ से हो तो वो आएगा, तो ये जो ना यहाँ पे जब आएगा तो ये फिक्स वो ऑटोमेटिकली उस तक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से जब शेप देंगे तो वो आप देखोगे वो यहाँ पे आएगा शेप हमारा। मेरा शेप तकरीबन इस जगह पे ही आता है। तो यहाँ से हमने क्या कर देना है, तीरे में से आधा इंच 1.25 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा देना है, क्योंकि इसकी लूजिंग ज़्यादा होती है। अब जब बारी हमारी लूजिंग की आ रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी 28 इंच की लूजिंग है। तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है 14.5 इंच पे निशान, यानी 29 इंच पे निशान। आधा 1 इंच हमारा दबाव चला जाएगा दोनों साइडों से, आधा इंच एक तरफ आधा इंच दूसरी तरफ से, और 14 हमारा तैयार आ जाएगा, 28 तैयार आ जाएगा। ये होने के बाद अब हमारी जो लेंथ है, लेंथ को मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ भाई, गोल दामन में आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, चौरस में अपनी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। वो चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी कटिंग करते हैं और आगे जाके मैं आपको और बताता हूँ कि और क्या करना है, क्योंकि इस सूट में कुछ ट्रिक है जो आपने अप्लाई करने हैं हैवी साइज़ में, ताकि आप लोगों को बाद में कस्टमर कोई शिकायत ना करें। और यहाँ से आपने शेप इस तरीके पर देनी है, ये आप देख सकते हो। ये आपने देख लिया, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा शेप इधर आता है तो मेरा शेप उधर ही आ गया। यहाँ से ये कटिंग होने के बाद अब हम बैक साइड की कटिंग कर देते हैं। और बैक साइड को क्या कर देते हैं, बैक साइड यहाँ से हमने जो निशान लगाया था इस तरीके पर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा वो करके दिखा दूँ, ये निशान है। तो यहाँ से आपने इसको कितना रखना है, 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। अच्छा, अब इस साइड का निशान आपने कैसे लगाना है, देखो आपने जो है ना फ्रंट पैनल को 3 इंच डाउन किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो हमने 3 इंच पे इंच टेप रखा, और यहाँ से हम इसको 2 इंच डाउन कर देंगे। ऊपर से हमने इसको यहाँ से 2 इंच, और इस तरफ से हमने 1.5 इंच, ऊपर की तरफ से यहाँ से 1.5 इंच, और यहाँ से 2 इंच पे हमने निशान लगा दिया। सही है, अब इसको आपने क्या कर देना है, स्ट्रेट करके इसकी निशान की कटिंग कर देनी। लेकिन यहाँ से ये हल्की सी गुलाई में आएगा ये शेप, क्योंकि हमारी स्केल का शेप जो है ना बिल्कुल सीधा है, सीधा है, तो हमने इसको हल्का सा शेप दे देना है। उसके बाद हमारा जो फ्रंट है वो है 9.25 इंच, तो बैक को हम काट देंगे 9.25 इंच। 9.25 इंच काटने के बाद हम यहाँ से इसको हल्का सा बाहर की तरफ शेप देंगे इस तरीके पर। हमने हल्का सा इसका शेप बाहर की तरफ रखना है,
ताकि हमारे कस्टमर को परेशानी ना हो और वो रिलैक्स होके सूट पहन सके। ये आप देख सकते हो। यहाँ से हमारी ये कटिंग हो गई। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम कमीज़ को थोड़ा यूं लाते हैं। यहाँ लाने के बाद अब हम यहाँ से इसकी शेप दे देंगे। साइड का जो हमारा कटिंग है वो हम यहाँ से कर देंगे। ये कटिंग होने के बाद आपने चाक के निशान लगा देने हैं और चाक के निशान लगने के बाद हम कमीज़ को थोड़ा और फोल्ड कर देते हैं और फ्रंट पे ले आते हैं। अब यहाँ से हमारा जो दामन है ये है गोल, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये होने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने तकरीबन आधा इंच, पौना इंच या इंच तक आपने बैक को यहाँ से काट लेना है। फ्रंट को उठा लेना है और बैक को इस तरीके पर कटिंग कर देना है। ये कटिंग करने के बाद आपने गोलाई दे देनी है। गोलाई मैं बाद में दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी कमीज़ की कटिंग हो रही, तो आपने इस तरीके पर कटिंग करके उसके बाद आपने इसकी गुलाई कर देनी है। अब ये होने के बाद अब हम बारी आती है हमारी तीरे की, तो यहाँ से हम तीरा ले आते हैं फ्रंट पे और कमीज़ को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे तरीके हैं तीरे की कटिंग करने के। लोग हज़ार तरीक़ों पर कटिंग करते हैं, कोई किस तरीके पर कटिंग करता है, कोई किस तरीके पर करता है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके पर आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई वो मसला नहीं है। तो यहाँ से अब हम तीरा क्या रखेंगे, तीरा हम रख देंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच रखने के बाद यहाँ से तीरे की हाइट हम रख देंगे 6 इंच। 6 इंच रखने के बाद यहाँ से हमने हाले की कटिंग की थी 3.25, तो यहाँ से हम इसको रख देंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच रखने के बाद यहाँ से हमारा तीरा आएगा 9.10 इंच। अब यहाँ से हमारी तीरे की हाइट है 6 इंच, तो यहाँ से हमने 6 इंच पे रखा। 6 इंच पे रखने के बाद यहाँ से हम इसको रख देंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच हमने तीरे को डेप्थ दे दी। क्या दे दिया? 1.25 इंच। अब इस तरीके पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये शेप हमने यहाँ से इस तरीके पर दे देना है और उसके बाद हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये कटिंग होने के बाद यहाँ से आपने तीरे को रख लेना है। तीरा यहाँ से आ गया, तो अब ने यहाँ से इसको पलटा देना है। ये लाजमी आपने करना है, इससे आपका जो है ना हाला कभी आउट नहीं होता और बेहतरीन करके बैठ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये होने के बाद आपने यहाँ से इसकी शेप देनी है। ये शेप देने के बाद ये आपका तीरा कट गया। अब आपने तीरे को यहाँ पे रख लेना है इस तरीके पर और यहाँ से गोल इस आर्मोल को माप लेना है इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो, ये हमारा आ रहा है 12 इंच। अब ये 12 इंच आने के बाद यहाँ से हम इस कमीज़ को हटा देते हैं और हम आस्तीन ले आते हैं। आस्तीन हम यहाँ पे ले आए। अब लाने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से एक सीधा लकीर लगा देनी है। अब ना भी लगाओ तो भी कोई मसला नहीं है। लगने के बाद यहाँ से आपने डाउनिंग रखनी है 4 इंच या 3.5 इंच। उसके बाद आपने यहाँ से 12 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये आप यहाँ से आपने गोल आस्तीन मापा था 12 इंच, तो यहाँ से हमने 12 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ से 23.5 हमारे आस्तीन है, तो 22.5 पे हमने एक निशान लगा दिया। 22.5 पे निशान लगाने के बाद हमारा जो कफ है वो है 9.5 इंच, लेकिन यहाँ से हम इसको 6 इंच पे काटेंगे क्योंकि यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। ये बंदा हैवी साइज़ का है, तो इस वजह से हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो वो प्लेटों के लिए हमने इसको एक्स्ट्रा काटना है। ये करने के बाद आपने यहाँ से सीधा आके गोलाई शुरू कर देनी। ये हो गया। ये होने के बाद अपने यहाँ से आस्तीन को, अच्छा अगर कोई हल्का है मतलब कमज़ोर जिस्म वाला बंदा हो तो आपने इसको शेप देना है, लेकिन ये वाला सूट जो है ये हमारा हैवी साइज़ है, तो इस वजह से हम इसको शेप नहीं देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से
फ्रंट में इस तरीके पर शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हो इस तरीके पर। ये शेप देने के बाद ये कटिंग यहाँ से हो गई। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से चक पट्टी की कटिंग करनी है। चक पट्टी की कटिंग कैसे करनी है, यहाँ से आपने निशान लगा देना है। ये निशान लगने के बाद आपने यहाँ से 6-6.5 इंच पे 5.5 इंच पे कोई एक निशान लगा देना है, और निशान लगने के बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये आपकी चक पट्टी कट गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ रहती है जो हमने करनी है, वो चीज़ निहायत ही ज़रूरी है, वो भी हेवी साइज़ के कटिंग के बंदे में जिसका साइज़ हेवी हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कमीज़ ताकि आगे से उठे नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि दामन उठा हुआ होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये फ्रंट है तो फ्रंट पे यहाँ पे तकरीबन आपने आधे इंच का निशान लगा देना है। निशान लगने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक इसको यूं स्ट्रेट कर देना है। ये करने के बाद ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी, ये पट्टी के एंड तक। जैसे आप ये कटिंग कर दोगे तो ये आपकी जो कटिंग है ये कंप्लीट हो गई, और आपने इस सूट को बना लेना है। इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आएगा, जितना भी हेवी साइज़ का बंदा होगा उसको कोई शिकायत इसमें नहीं आएगी, ना इसका दामन आगे से उठा हुआ होगा, ना कोई और इसमें मसला आएगा। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट कटिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।